अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज मुझे कुछ काम थे, इसलिए मैं सुबह सुबह सोई नहीं। मैंने कहा चलें जी अपना काम मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे भी जिस दिन मौसम थोड़ा अच्छा हो ना, उस दिन फिर मेरा ना पता नहीं क्यों सोने का दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ मौसम को एंजॉय करूँ। तो यहाँ मैंने कहा किचन में चलूँ, किचन के कुछ काम है वो कंप्लीट करूँ। उसके बाद रूम में मेरे कुछ काम है, आज कुछ सेटिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा फिर गैस चली जानी है तो मैं जल्दी से पहले ना दूध बॉयल करके रख लेती हूँ। तो किचन बस ऊपर से मैंने सारा क्लीन कर दिया है, बर्तन मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। हेल्पर अभी थोड़ी देर उसको आने में है। मैंने कहा चले मैं इतने में अपना काम कर लूँ। यहाँ पे लहसुन मैंने छिलवा के रखा हुआ था, तो बस अब इसको चॉप करना था। लेकिन कभी कभी होता है ना, हमारा दिल ही नहीं करता कुछ काम करने का। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन हुआ है। मैंने इसको कल का छिलवा के सारा रखा हुआ है, लेकिन बस चॉप नहीं कर रही, सुस्ती हो जाती है कभी कभार। तो मैंने कहा चलें अभी किचन में आई हूँ तो साथ में ये भी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और मौसम कुछ चेंज हो गया तो मैंने कहा कि ना रूम की थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि हम उकता जाते हैं ना एक ही सेटिंग से। तो यहाँ पे उससे टाइम ना मुझे ना एक ऑर्डर आ गया जी शामी कबाब का, तो मेरे ख़त्म हुए पड़े थे और मैंने पहले ही बनाने थे, मेरे माइंड में था कि मैंने आज बनाने हैं। तो मैंने दाल ना शुक्र है भिगो के रखी हुई थी, सुबह ही भिगोई थी बच्चे जब गए थे। तो बस जल्दी जल्दी जी चिकन, यहाँ मैंने 3 पाव चिकन ले लिया, एक बड़ा प्याज उसके अंदर शामिल कर दिया, 2 मैंने टुकड़े दालचीनी के, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको हमने थोड़ा सा पहले रख देना जी बॉयल होने के लिए, ताकि ना इसका जो होता है ना चिकन का अपना पानी यखनी सी वो निकल आए। तो फिर आपके कबाब जो है ना वो थोड़े टेस्टी बनते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। अगर मेरी सिस्टर जो ये काम स्टार्ट करना चाहती हैं, घर से शामी कबाब बनाकर सेल करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का और 1 लहसुन का। मैं दोनों अलग ही पेस्ट बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि कुछ रेसिपी ऐसी होती है रेसिपी जिसके अंदर जिंजर नहीं डालनी होती अदरक, या किसी में लहसुन नहीं डालना होता हमने, तो इसलिए तो फिर मैं शुरू में स्टार्ट से ही ना मतलब मैं अलग-अलग इन दोनों को उनका पेस्ट बना के रखती हूँ। तो तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए ना इसको चिकन को सिर्फ रखा है ऊपर, और फिर उसके बाद मैंने इसको बंद करके तो इसका जो है ना पानी इसके अंदर है, तो इसी के अंदर मैं अपनी दाल वो ऐड कर दूंगी। दाल जो है ना वो अगर ओवरनाइट आप भिगो के रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपने लाजमी दाल भिगो के रखनी है। और इसके लिए आपने मोटी वाली दाल लेनी है, बारीक वाली दाल आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। बारीक दाल जो होगी वो आपकी बिल्कुल भी नहीं गलेगी। अगर दाल नहीं गलती, उसके अंदर दाना रह जाता है, तो वो आपके शामी कबाब सही जो है ना सही से अच्छे से परफेक्ट नहीं बनेंगे। वो दाना सा जो है ना वो बाकी रह जाता है, और वो दाना ख़त्म ही नहीं होता, चाहे आप कूटें उसको या आप उसको चॉपर में चॉप करें। तो यहाँ बस मैंने पानी सिर्फ 1 गिलास शामिल किया था। पानी की क्वांटिटी आपने लाजमी ख्याल रखना है, पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। तो बस यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे ये जो है ना, एक तो मैंने चरपाई निकालनी है जो कूलर के आगे है, दूसरा ये जो साइड टेबल कॉर्नर में रखा हुआ था, बेड को हमने इस साइड पे किया हुआ था, मैंने सिंगल को ना बेड के साथ लगाया हुआ था ताकि हवा जो है ना वो सही से आती रहे। तो लेकिन अब मौसम चेंज हो गया तो मेरा दिल है मैं दोबारा इस साइड टेबल को ना बेड के साथ ही लगा दूँ। तो इसको हिलाना है, दूसरा बस और भी कुछ ना कुछ करना ही है। सारी चीज़ों को मेरा दिल है थोड़ी सेटिंग ना चेंज करूँ, क्योंकि इस रूम के अंदर जी नई LED मंगवाई है और वो लगानी है इंशाल्लाह, तो वो भी आ जाएगी। तो मैंने कहा उससे पहले पहले मैं ये अपना काम कर लूँ। हेल्पर तो आई नहीं, मैंने कहा जितना काम मेरे से हो सकता है ना वो मैं कर लेती हूँ। चरपाई को मैंने खींच खूंच के जी बाहर निकाल दिया। मैंने कहा एक दफ़ा मोटा मोटा ना झाड़ू भी लगा दूँ, ताकि थोड़ा सा सामान जो रखने वाला है ना वो जितना मेरे से हो सकता है मैं इधर उधर वो रख लूँ। तो यहाँ ये चरपाई निकाली है, ये अब एक्स्ट्रा हो गई है ना, तो इस चरपाई को आप कहीं और संभाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह कोई नहीं। और सेन में आ रहे 2 चरपाइयाँ हैं, वो भी हम बारिश जब आए तो धूप से भी बचानी होती है, और बारिश से भी तो अंदर बाहर उनको हम रखते रखते हैं। इसलिए मैंने कहा ये जो है ना ये एक्स्ट्रा है, इसको कहीं और ही रखवा देते हैं। मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं। अपने रूम में जाती हूँ और अपने रूम से जो है ना वो बच्चों का कंप्यूटर वो उठा के बच्चों के रूम में रखना है, क्योंकि अब बच्चे जो है ना वो मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए वहाँ से चरपाई निकाल दिया ना, तो इस वजह से वहाँ इसकी जगह बन गई है। पहले वहाँ जगह नहीं थी तो बच्चों ने फिर हमारे रूम में रख दिया था। तो फिर मुझे याद आया, मैंने 10 मिनट का टाइम लगाया हुआ था ये दाल को, तो ये टाइम हो गया था तो मैंने बंद किया। तो देख रहे हैं आप कि कंप्लीट जो है ना वो दाल भी गल चुकी है और चिकन भी गल गया, और पानी भी जितना था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा है वो मैं बस ड्राई कर लूँगी। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ड्राई करना, और दाल ढीली सी हो जाती है और कबाब का वो मज़ा नहीं आता। बोटियाँ हम जो है ना वो सारी निकाल के अलग कर लेंगे।
लेंगे, क्योंकि इसके हमने चाहे तो आप हाथ से भी रश कर सकते हैं और चाहे तो आप सिलबटा के अंदर इसको कूट भी सकते हैं। सब्ज़ मिर्च मुझे पहले मिली नहीं थी और मैंने बस अभी जो कूट के ना वो इसके अंदर फ्रेश ऐड कर दिया है। अगर आपके पास पहले है तो वो भी ऐड कर ले। और यहाँ पे मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया है। मैंने कहा कि एक मैंने वीडियो में देखा था, उन्होंने एक प्याज ऊपर से शामिल किए थे, तो मैंने कहा चले मैं भी ये आज ट्राई करके देखती हूँ कि ये ऊपर से प्याज अगर हम शामिल करें तो वो कैसे बनते हैं। लेकिन आप लोग ये मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये ना बेसिकली पसंद नहीं आया था उनका आइडिया। हालाँकि मैंने सही से चॉप करके इसको निचोड़ के रखा था, लेकिन फिर भी ना मतलब कि वो बात नहीं बनी जो विदाउट इनके ना बनती है। बस जब पकाते हैं ना आप दाल वगैरह, उस टाइम ही आप इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। बोटियाँ जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल लिया सिलबटा के अंदर। इसके अंदर ही मैं कूट के शामिल करूँगी, क्योंकि इसके सही से ना हाथों से रेशे हों तो वो थोड़े से सख्त से होते हैं, तो इसलिए फिर इसके अंदर वो ना ऐसे ही हो जाते हैं। तो बस मैंने दाल को चॉपर में चॉप कर लिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर मैंने इस तरीके से इसके अंदर चिकन और प्याज जो मैंने रखे हुए थे चॉप करके उनका पानी अच्छी तरह निचोड़ के वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। कबाब सारे मैंने बना के जी रख लिए हैं और मैंने जो अर्जेंट भिजवाने थे वो मैंने भिजवा दिए और बाकी जो है ना वो मैंने फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दिए। कबाब भिजवाने के बाद जी फिर आ गई हैं रूम में, और रूम की कुछ सेटिंग इस तरीके से पहले की थी, लेकिन इसको आप फिर यहाँ से जो है ना बेड को वो उठाना है, क्योंकि एलईडी है ना वो सामने लगवानी है। यहाँ पे एसी लगा हुआ है ना, वहाँ पे नीचे तो हमारा दिल है कि जो बेड है ना वो जहाँ पे मैंने पर्दा है ना हमारा, जहाँ पे कूलर लगा हुआ था, ये वाली चेयर पड़ी हुई है, इस जगह पे बेड को सामने रख दें ताकि एलईडी सामने नज़र आए। तो फ्राइडे था तो फिर मेरे हस्बैंड को कहा चले यहाँ पर मैं मिल के आज ये काम कर लेते हैं, बस बेड को इधर करना है। तो बस उनको मैंने साथ लगाया और फिर जो है ना वो अब हमने कहा कि ये कर लेते हैं। ये दीवार पे आप जो देख रहे हैं ना ये पानी का नमी सी, ये पता नहीं दीवारों के अंदर कोई मसला है क्या, ये बड़ा ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो है ना ये ख़त्म नहीं होती। ये मतलब इस पर अच्छा भी नहीं लगता। मेरा दिल है कि मैं इसके आगे कोई ऐसी रख दूँ चीज़ ये नज़र ना आए। तो बाकी सारा माशाल्लाह ठीक है, बस ये वाला एरिया जो है ना यहाँ पे कुछ इसको है पता नहीं कोई मसला। और बस जी फिर जी हम दोनों लग पड़े, हेल्पर भी आ गई। मैंने कहा कि आप साथ साथ सफाई करती जाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ से पलंग वगैरह उठाते हैं जो चीज़ आप पता नीचे कचरा लाजमी होता है, जितनी भी हम सफाई कर लें, तो वो साथ साथ सफाई कर रही थी। और हम दोनों जो है ना वो कभी घसीट के मैं इस पलंग को इधर और कभी उधर, क्योंकि फिर जो है ना सेटिंग वो सारे रूम की चेंज हो गई। जब बेड हमने वहाँ से उठाया ना तो फिर मैंने कहा कि ड्रेसिंग को भी आप वहाँ से उठा लेते हैं, थोड़ी सी न्यू लुक कमरे को देते हैं। तो इस तरीके से ना फिर मैंने ना रूम की सेटिंग एक दफ़ा ऐसे कर दी है और चादरें वगैरह मैंने एक दफ़ा चेंज कर दी। अब सामने जगह जो है ना वो बन गया जी एलईडी की वजह से हमारा रूम जो है ना वो पता नहीं अब कितनी दफ़ा चेंज होना है। अभी आप आगे वीडियो को देखते जाएं। तो इस तरीके से ना ये मैंने ना दोबारा इस तरीके से सेटिंग की है और इस तरीके से मुझे वैसे बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ऐसे मैंने बेड ना कभी नहीं रखा। जब से मतलब आए हैं सामने ही रखते हैं ज़्यादातर ना, क्योंकि ऐसी की वजह से थोड़ा मसला होता है। तो लेकिन अब और कूलर भी चलाना होता है, तो पर्दा जब बंद होता है तो कूलर तो चल नहीं सकता। तो मैंने कहा चलें अब वैसे मौसम थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ी गर्मी रह गई है, तो अब एसी से ही काम चलेगा, अब कूलर चले नहीं चलाते। तो ऐसे ना कमरे की हो गई जी सेटिंग और बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था, तो बड़ा सुकून आ रहा था। मेरी आदत है कि मैं एक ही सेटिंग नहीं रख सकती, 6 माह बाद मैंने लाजमी चेंज करना होती है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे जी हमारी एलईडी आ गई है, तो मैंने कहा इसको ओपन करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कौन सी हमने ली है। तो ये हमने सरगोदा से ली है, तो वहाँ से आई थी, तो मैंने कहा चले मैं खोलूँ, क्योंकि हो सकता है रास्ते में कुछ ना कुछ डैमेज हो गई और डर लगता है ऐसी चीज़ें फिर जब दूर से मंगवाए ना और ख़ुद बंदा ना जाए लेने। तो यहाँ पे जी चलें इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और कौन सी है, और या कुछ डैमेज तो नहीं हुई, क्योंकि रास्ते में जब ला रहे थे ना तो आगे से हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ा सा रास्ते में एक चीज़ से ना टच हुई है, तो इसलिए थोड़ा डर आ रहा था उनको भी ना कि एक दफ़ा देख ले तसल्ली कर ले, क्योंकि लगवानी तो बाद में ही है जब कोई मिलेगा लगाने वाला, लेकिन जो है ना एक दफ़ा खोल लें। तो अल्लाह का शुक्र है जब खोला तो खोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यह कि तसल्ली हो गई। सारी हमने निकाल के इसको चेक की है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ना कोई भी कहीं से भी ख़राब नहीं है। और यहाँ पे जी शाम का टाइम हो गया और एलईडी हमारी लग गई। हमने कहाँ लगवाई है तो आप देख ही रहे हैं। क्या रीज़न है हमने यहाँ नीचे क्यों नहीं लगवाई जहाँ पे हमने लगवानी थी, उसका रीज़न ये है कि पहले हमारी एक मतलब किसी घर लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारी ख़राब हो गई थी। वो इस वजह से कि एसी के अंदर जब मतलब पानी की नमी होती है, जब हवा आती है, तो उस वजह से ना वो एलईडी उनकी ख़राब हो गई थी। तो मुझे भी ये बात ठीक लगी, अदरवाइज़ दिल तो मेरा भी ये था, सेटिंग के हिसाब से भी वो सामने अच्छी लगनी
करनी थी, लेकिन फिर इस वजह से हमने रिस्क नहीं लिया। बाकी हवा तो पड़ती है, थोड़ी सी आगे हट के भी ऐसी दीवार से LED आपको पता आगे होती है, तो इसलिए खैर जी हमने एक दफ़ा सामने लगा दिया। फिर हमने कहा जी अब ऐसे तो सेटिंग सही होनी नहीं है। फिर हमने क्या किया जी, रूम की दोबारा से सेटिंग जो है ना वो ऐसे कर दी। बेड को हमने जहाँ पे पहले था वहाँ रख दिया, एक सिंगल पलंग को मैंने यहाँ रख दिया है। ये रात को हमने दोबारा सेटिंग की, लेकिन ऐसे भी कोई सही अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मॉर्निंग में जी दोबारा से रूम की सेटिंग ऐसे कर दी गई, और ये अब इस रूम की सेटिंग रहनी है, क्योंकि ये जो विंडो है ना ये भी ओपन करनी होती है, इसका भी मसला है। पहले मैंने एक दफ़ा रात को बेड ना इसके आगे भी रखवा दिया था, तो लेकिन वो फिर ऐसे मतलब ठीक नहीं लगा, फिर दोबारा से फिर हमने सामने कर दिया। तो बहरहाल मजबूरी है, इसके अलावा और कोई सेटिंग इसकी हो नहीं सकती। तो फिर हमने ये दोबारा से कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बस अब जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि LED सही लग गई है। तो बच्चे अब चाहे चेयर पे बैठ के देख लेंगे जैसे भी, तो अब ऐसे ही काम चलेगा। तो कबाब भी मेरे रेडी हो गए थे, मतलब फ्रीज़ हो चुके थे। मैंने कहा इनको भी निकाल के अब जो है ना वो आगे पैकेट्स में डाल देती हूँ, जब ज़रूरत होगी तो निकाल के तो भिजवा दूँगी जब किसी को लेने होंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो, जल्दी से लाइक कर दें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।